हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो आज है ट्यूसडे और मैं कर रही हूँ हॉल की डीप क्लीनिंग। एक्चुअली क्या है, बाजू में काम चल रहा है ना खेत में, तो मेरे यहाँ इतनी डस्ट आती है तो मुझे हर 8-10 दिन में ये सब हटा के एकदम क्लीन करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी होती है, तो बस वही आज निकाला है टाइम। और सुबह के 10:30 बजे का टाइम है, उसके बाद मैंने सफाई शुरू की थी। सुबह से क्या होता है ना यार, सुबह से लंच वगैरह देना होता है हस्बैंड का, तो सुबह से ये सब चीज़ें, ये सब काम मतलब नहीं हो पाते हैं। सुबह तो सिर्फ खाने की तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो सबसे पहले उनके काम निपटा देती हूँ। बच्चों को भी अब छुट्टियाँ हैं तो घर में हैं, तो उनका भी चाय नाश्ता रहता है। सब ये सब करने के बाद फिर मैं फ्री टाइम में साफ़ सफाई निकालती हूँ। तो बस यहाँ सब हटा हटा के वही धूल मिट्टी सब साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, अंदर से सारी क्लीनिंग कर रही हूँ। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है यार, 40 डिग्री जा रहा है यहाँ तो टेम्परेचर। तो अब यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो कूलर भी निकालना है एक्चुअली आज मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि कूलर लगाना ही है, तो उससे पहले एक बार पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आज कूलर निकालूँगी। तो बस यहाँ सारे सोफ़े वगैरह हटा के सारी क्लीनिंग करने के बाद अब यहाँ तैयारी करूँगी मैं कूलर निकालने की। और डस्ट देख रहे हैं आप कितनी निकल रही है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत प्रॉब्लम है। जब तक यहाँ काम चलता रहेगा ना 1-1.5 साल इस खेत में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 1-1.5 साल से ज़्यादा ही समय लगेगा। तो जब तक तो मेरे यहाँ यही हाल होने वाला है। और क्या, बालकनी के गेट भी मैं बंद नहीं रखती हूँ, तो मतलब दोपहर में थोड़ी देर बंद रहता है, बाकी सुबह शाम तक गेट खोलना ही पड़ता है ना। अच्छी ठंडी हवा आती है, तो फिर डस्ट तो आती ही आती है, कितना भी आप गेट बंद करो। तो बस हॉल का सब हटाने के बाद, सारी धूल-वूल हटाने के बाद मैं यहाँ बालकनी में आई थी। बालकनी में ही कूलर हम लोग पैक करके रख देते हैं, और जगह भी नहीं है, घर बहुत छोटा है, आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया भी है कई बार। तो बस यहाँ बालकनी में क्या करते हैं हम लोग, मैं साड़ी लपेट के इसको पैक करके यहाँ रख देती हूँ बाकी सीज़न में। और अब गर्मी आ गई तो गर्मी भर यहाँ अंदर हॉल में रखते हैं। और ये विंडो में सेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नीचे वाली विंडो ये खुलती नहीं है, ऊपर वाला स्लाइड ग्लास है तो वो तो खुल जाता है, लेकिन नीचे की विंडो नहीं खुलती। तो वो कूलर ना मुझे अंदर हॉल में ही रखना पड़ता है, तो इसको करना है क्लीन। साल भर से बंद था, लेकिन फिर भी ना इसमें इतनी धूल हो गई है। साड़ी से मैंने अच्छे से लपेट के बांध करके पैक करके रखा था, लेकिन इसके अंदर भी इतनी धूल, इतनी गंदगी, और जाले भी लग गए थे। तो पहले हॉल की वो हो गई, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने बाहर फटकार लिया, लेकिन अब अंदर इसको पूरा खोल के साफ़ करना है मुझे। अंदर पूरा मोटर वगैरह के यहाँ पंखे-वंखे सब कुछ क्लीन करूँगी। तो पहले तो ये ऊपर-ऊपर से थोड़ी धूल हटा रही हूँ, बाकी तो मैंने बाहर बालकनी में अच्छे से इसको फटकार ही लिया था। तो यहाँ बस इसको खोल रही हूँ। उसके खोलने में थोड़ा-सा ये टाइट हो गए थे नट वगैरह, तो थोड़ा-सा खोलने में मेहनत है, बाकी उसके बाद करूँगी सफाई। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी बहुत, जितना उनसे बनता है तो वो लोग भी हेल्प कर देते हैं, अभी घर में हैं तो। अब जब नहीं होते तो फिर मुझे ही करना रहता है, और तो है नहीं, हस्बैंड को इतना टाइम नहीं रहता है, तो उनका आज मैं ही कर लेती हूँ। सफाई तो कर ही रही हूँ, लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। गर्मियाँ भी आ ही गई हैं, और बच्चे भी कहने लगे हैं कि मम्मा आप कूलर सेट कर दीजिए, अब तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि बच्चे हॉल में ही रहते हैं, हॉल में ही सोते हैं रात को। और अब क्या, छुट्टियां लग गई ना, तो रात के टाइम क्या होता है ना, लेट नाइट बच्चे मूवी देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग बैठ के जैसे कुछ भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम चारों ही फिर यहाँ हॉल में ही सो जाते हैं। बेडरूम में कोई जाता ही नहीं है, खाली पड़ा रहता है। तो अधिकतर छुट्टियों में तो हम लोग यहीं हॉल में ही पड़े रहते हैं, ज़्यादातर रात में यहीं सोते हैं। कहने का मतलब कि रात में फिर लेट सोते हैं, बच्चे भी कुछ देख रहे हैं, हस्बैंड भी देख रहे हैं, तो 12 तो वैसे ही बज जाते हैं बच्चों को। चलो 1-1.5 महीने की छुट्टी है तो इसमें एंजॉय कर लें, उसके बाद तो उनका फिर स्कूल चालू हो जाएगा। तो बस यहाँ कूलर की करेंगे सफाई अच्छे से डीप क्लीन, और मैं पूरा खोल के अच्छे से ही उसको पूरा डीप क्लीन अंदर से करके रखूँगी। लेकिन जब मैंने चालू करके देखा ना, तो ये चालू नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं मोटर में कोई प्रॉब्लम है, या कचरा फँस रहा होगा, या जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी। अब वो मैंने हस्बैंड को कॉल करके बोल दिया था कि आप लेते आइएगा इलेक्ट्रीशियन को, तो वो आके चेक कर लेंगे एक बार। वो भैया, उनके ऑफिस में जो इलेक्ट्रीशियन भैया हैं, वो ही आके देखते हैं हर बार, तो वो आके देख लेंगे। और कचरा इतना निकल रहा है ना इस कूलर में, थोड़ा सा पानी आनी भी जम जाता है, जबकि साफ़ करके पैक करके रखा था, उसके बाद भी इतनी गंदगी हो गई, क्योंकि खुले में रखा हुआ था बालकनी में। तो गंदगी होना स्वाभाविक है कि गंदगी होगी ही होगी, खुली हुई बालकनी है, पैक तो है नहीं।
तो बहुत डस्ट इसमें से निकली, बहुत कचरा निकला कूलर में से। पूरा मैंने अच्छे से झाड़ के, पूरा फटकार के, और गीले कपड़े से फिर मैंने अंदर पूरा इसको साफ़ किया। जितनी भी गंदगी थी या पानी जमा हुआ होता है वो भी थोड़ा सा छुड़ाया, उसको भी साफ़ किया। तो गीले कपड़े से पूरा अच्छे से पोंछा, उसको साफ़ किया। और अब मुझे बालकनी भी साफ़ करनी है। क्या है ना, कूलर वहाँ से हटाया है 1 साल के बाद, तो वो भी गंदी हो रही है, और पेड़-पौधे पूरे सूख रहे हैं धूप के कारण, तो वो भी मुझे साफ़ करने थे सारे, मतलब एक साइड करने थे छाँव में। तो यहाँ बालकनी को भी पूरा साफ़ करना था। इसी कॉर्नर में मैंने कूलर को पैक करके रखा था। तो लगभग साल भर ही हो जाता है, एक साल भर में गर्मियों के सीज़न में कूलर निकालते हैं अभी 2-3 महीने के लिए। फिर वापस मुझे यहीं रखना पड़ेगा, घर छोटा और कहीं जगह रखने के लिए है नहीं कूलर को, तो यहीं बांध के रखना पड़ता है। और क्या, मैंने इकट्ठी प्याज ले लेती हूँ ना, जैसे साल भर की 20-25 किलो, तो वो भी मैंने यहाँ एक बास्केट में स्टोर करके रखी थी। तो कचरा इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ। तो बस कचरा-वचरा साफ़ करके, तो यहाँ मैं बालकनी में पोंछा लगा रही हूँ। इस बालकनी को ना धो नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो नाली है ना वो थोड़ी-सी ऊपर को है, तो पानी इसमें भरा रहता है, निकल नहीं पाता है अच्छे से। तो फिर मुझे पोंछा ही लगाना पड़ता है। वैसे तो ये कि जल्दी से 1 बाल्टी पानी डालो, वाइपर फेर दो, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाए। लेकिन वो है ना, इसमें धो नहीं पाते हैं, उसकी नाली ठीक नहीं है, तो फिर मुझे पोंछा ही लगाना पड़ता है। और पोंछा तो जब तक हाथ से ना लगाओ ना, मज़ा ही नहीं आता। अब लगे हाथ यहाँ पे भी पूरे में डस्ट हो ही गई थी एलईडी पैनल पे। वैसे तो रोज़ डस्टिंग होती ही है, तो मुझे लगा ये भी पूरा क्लीन कर ही देती हूँ पूरा। और सुबह 10:30 बजे मैंने शुरू किया, और बिल्कुल फ्री हुई हूँ मैं 2:30 बजे। करते-करते ना पूरा दिन हो गया। और यहाँ मोक्ष का कार्टून चल रहा है, वो कार्टून देख रहा है और वीडियो भी बना रहा है। उसकी हेल्प यही रहती। बीच में उसने भी बहुत मदद की है, मेरी बिटिया ने भी मदद की, वो भी करती रही हेल्प थोड़ी बहुत। तो बस यहाँ आज पूरा ये काम मेरा हो गया, और इतनी खुशी होती है ना यार, जब एक काम अपना पूरा हो जाता है ना। घर भी बहुत अच्छा लगता है साफ-साफ, और काम होने की खुशी तो खैर होती है कि चलो आज ये काम हो गया मेरा, तो बहुत अच्छा लग रहा था घर भी। और कूलर भी आज रात में बच्चों के लिए कूलर भी चालू हो जाएगा। तो पूरी क्लीनिंग हो गई। ये फूल तो अभी मैंने 15 दिन पहले ही धोए थे, तो इसलिए इन फूलों को नहीं धोया, नहीं तो धो कर के रख देती। 15 दिन हो गए इनको धुले हुए। अब 1 आध दिन इनको भी धो के तुरंत सुबह में बालकनी में 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी, तो ये भी अच्छे सूख जाएँगे। सुबह-सुबह बहुत तेज़ धूप आती है मेरे घर में, मैंने आपको बताया भी है। अच्छी ठंडी हवा शाम के टाइम, सुबह से धूप। घर तो बहुत अच्छा है, पूरा खुला हुआ है, लाइट की ज़रूरत मुझे पड़ती ही नहीं है। बस यही है कि फिर उतनी डस्ट भी आती है, उतनी गंदगी भी आती है, धूप के साथ-साथ, हवा के साथ-साथ, तो वो सब भी झेलना पड़ता है। अब एक चीज़ तो फिर थोड़ा-सा मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बस ये सब क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर अभी मुझे पोंछा भी लगाना है, पूरे घर में पोंछा लगा के फिर उसके बाद एक बार और नहाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी लगने लगी थी ना। लेकिन फाइनली मेरा काम हो गया। हे गाइस, तो काम तो सारे हो गए, सारे काम मैंने निपटा लिए पूरी अच्छे से। हॉल की डीप क्लीनिंग हो गई, कूलर भी मैंने निकाल दिया। बच्चे भी 2 दिन से लगे थे, मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, तो कूलर निकाल दिया, लेकिन चालू नहीं हो रहा, उसको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया है, वो किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आएँगे। कुछ मोटर वगैरह में प्रॉब्लम है, बाकी मैंने उसको नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये ना, जो सोफ़े-वोफ़े हटा के मुझे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है हर 8-10 दिन में, क्योंकि मैंने बताया था ना खेत में काम चल रहा है। इतनी डस्ट आती है ना, तो वो मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, पूरा घर बेकार हो जाता है। और मैं अभी बालकनी दिखाती हूँ, मेरी बालकनी बहुत अच्छी हो गई है, तो कूलर तो मेरा बहुत अच्छा हो गया साफ़। बस चालू क्यों नहीं हो रहा, छोटी-मोटी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही तो मैंने ये खरीदा था, तो उसको अब शाम को देख लेते हैं। अभी तो मैंने साफ़ करके ऐसे टिका दिया है, मैं दिखाती हूँ। ये कूलर बढ़िया मैंने साफ़ करके रख दिया है, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया अंदर से बाहर से। अभी इसकी ये जाली मैंने यहाँ रख दी है, क्योंकि ये चालू नहीं हो रहा, छोटी-मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो शाम को आके हस्बैंड देखेंगे। बाकी ये सेंटर टेबल यहीं रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि बीच में रखो फिर रात को हटाने के लिए, पूरा काँच का है ना, रात में हटाना पड़ता है। बेटा सोता है यहाँ नीचे अपना वो लगा के गद्दे वगैरह, तो इसलिए मैं नहीं रख पाती हूँ सेंटर में। बाकी कूलर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, अब शाम को जो होगा सो देखेंगे हस्बैंड आके। और बाकी मैंने ये खेत में आपको दिखाया ना, यहाँ पे ये काम चलता रहता है, तो यहाँ से बहुत धूल आती है, तो इस वजह से ना पूरा घर बहुत गंदा होता है। तो ये हॉल की सफाई मुझे हर 8-10 दिन में डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और बालकनी देखो कितना स्पेस निकला है ना, अच्छी बड़ी बालकनी है, बहुत अच्छा स्पेस है। तो यहाँ शाम के टाइम बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह कर ली मैंने। और पौधे भी धूप में ख़राब हो रहे थे, बहुत तेज़ धूप थी, तो यहाँ मैंने छाँव में इनको कर दिया है। इस साइड में, इस साइड हम लोगों के बैठने की जगह हो गई। अब देखो जगह कम है ना, तो फिर मुझे अभी जब गर्मियाँ चली जाएँगी, बरसात लगेगी, तो फिर मुझे कूलर इधर पैक करके रखना पड़ेगा, हर साल ही करना पड़ता है। कम जगह में यही प्रॉब्लम होती है। और ये देखो प्लांट्स इतने अच्छे
मेरे सारे मैंने यहाँ कर दिए। अब बस यहाँ पर है ना एक ग्रीन नेट मंगवाना है मुझे, तो यहाँ लगाऊंगी। लगाई थी मैंने लेकिन वो ख़राब हो गई बारिश के कारण, तो हटा दी। ये शमी के पौधे में तो धूप कितनी भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुलसी जी वगैरह मेरी सूख रही थी तो मैंने इस साइड कर दी हैं। प्लांट्स तो मुझे और भी लेकर आने थे लेकिन जगह की कमी के कारण मैं नहीं लगाती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड। दिन के 2:30 बज गए मुझे फ्री होते होते। अब मैं खाऊंगी खाना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।